तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है दोस्तों। आजकल हम ग्रुप डी के क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग को पता होगा मैथ्स के। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना देता हूँ कि यार शाम को लाइव चलती है क्लास 8 बजे के करीब, 7:30 बजे के बाद शुरू हो जाती है। तो आप लोग वो क्लास भी ज़रूर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे बच्चे भी आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है वहाँ। लाइव क्लास में आइएगा, जो भी दिक्कत है आपकी दिक्कत दूर हो जाती है। वहाँ पर भी मैं ग्रुप डी के क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो ग्रुप डी के क्वेश्चन पूरे ख़त्म कराए जा रहे हैं। तो आप लाइव क्लास का मज़ा भी ज़रूर लेना, 8 बजे आइएगा ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रवि के पास उसके बैंक के खाते में अगर 1713.39 रुपये थे, उसने अपने खाते में फिर कुछ राशि जमा की, तो पैसे देने के लिए उसमें पैसे निकाले 123.69 रुपये। यदि उसके खाते में 545.19 है तो कितनी राशि जमा करवाई, यहाँ बता देता हूँ। उसने एक ऑक्टागन वाला क्वेश्चन भी था, वो आगे आएगा मेरे ख्याल से। तो बैंक के खाते में उसने कितना 713.39 रुपये जमा किए। जमा की राशि निवेश किए, जमा की राशि कितनी है, एक्स मान लो। अगर टोटल मैंने कहा 713.39 प्लस एक्स, तो 713.39 प्लस एक्स, तो माइनस 123.79 हो जाएगा। तो 713.39 में से कितना घटाए, 16, 18.95, कितना आ जाएगा, x प्लस 94.44 आ जाएगा। बैंक की राशि है कितनी बताइए, 54,545.19, ठीक है। और उसमें से 94.44 घटा दो तो बच गई 450.75। पहला क्वेश्चन हो गया। चलो अगला। एक रेलगाड़ी 48 घंटे में तेज़ी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती। 8 घंटे में पूरी किया जाना तो कितने देर लगेगी। एक अनुपातिक क्वेश्चन भी आया था कि 3:4 है और समानुपात दिया था, ये 9 है, तो हमको चौथा पद निकालना था, वो x है। उसको आप x मान लो। तो 3/4 ये होगा बराबर 9/x ये हो जाएगा। तो x बराबर कितना, ये 3x बराबर 36। तो x बराबर 36/3, कितना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यह 12 हो जाएगा x। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक रेलगाड़ी अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे तेज़ी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है, तो यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। देखो रेलगाड़ी की जो चाल है, अभी x मान लो,
480 अगर 1 घंटे में इतना चल रही है तो 10 घंटे में 480 चलेगी। 1 घंटे की स्पीड उसकी 48 है तो 10 घंटे की 480 होगी। तो 8 घंटे में कितना चलेगी? 8 घंटे में कितना? 8 × 6 = 48, 60 किलोमीटर पर घंटा। समझ गए? 6 kg और 5 ग्राम को अगर कन्वर्ट किया तो किस में करोगे? 6 kg और 5 ग्राम। बहुत आसान क्वेश्चन। 6 kg और 5 ग्राम। तो 5 ग्राम को आपको भाग करना पड़ेगा किससे? 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 बाहर, 2 0 अंदर, और ये कितना? 6 kg। तो 6.005, ये डी वाला ऑप्शन। पाई चार्ट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में खाद्य वस्तु की बिक्री सूचना देती है। तो अगर ये तो कल बताया, चाइनीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, अदर बैंक। तो हमें ये बताना है कि नवंबर रेस्टोरेंट में कुल बजट अगर 35 लाख का है तो हमें ये बताना है XYZ रेस्टोरेंट पर किस खाद्य की सबसे ज़्यादा राजस्व है। सबसे ज़्यादा राजस्व किसका होगा बताओ? सैंडविच का। किस पे राजस्व होगा? सबसे ज़्यादा राजस्व पैसा करेगा बर्गर पे। बर्गर 25% है तो 25। अगर एक आयताकार 2:3:5 का अनुपात में यदि सतह 6200 वर्ग सेंटीमीटर तो घनाभ का आयाम ज्ञात करें। माना की अनुपात x है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 2x + 3x + 5x। तो यहाँ पूरा कितना हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 लंबाई प्लस BH प्लस HL। ये लगता है घनाभ का क्षेत्रफल। तो 2 × 3 x + 3x + 5x + 12x + 5x। तो सीधी सी बात है। तो 2 3 6x², 3 5 15x², 5 दूनी 10x²। तो यह बराबर है 31 x² के हो गया और यह टोटल दिया है 3100। तो अगर मैं 31 ये करूँ तो यह 100 बार में हो जाएगा। तो x² बराबर 100। तो x बराबर अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा? x बराबर अगर मैं करूँ तो x बराबर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? x बराबर 100। तो इसका रूट, तो x बराबर सीधे 100 का रूट कितना हो जाएगा? 10। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 20, 30 और 50 आ जाएगी। 2 × 10 20, 3 × 10 30, 5 × 10 50, 20 30 50, 20 30
20, 30, 85। ठीक है। अगर माध्यिका ज्ञात करनी है अगले सवाल में तो पहले माध्यिका ज्ञात करने से पहले इसको असेंडिंग फॉर्म में किया जाता है। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 10। पहले 10 लिखा जाएगा। श्रेणी में जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले 10, फिर 11, फिर सीरीज़ चलती रहेगी 12, 13, 14, फिर 14, फिर 15, फिर 15, फिर 16, फिर यहाँ पर लिख देता हूँ 18, फिर 20, फिर 27। टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। टोटल है 11। 11 एक क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसीलिए इसके लिए क्या लगेगा? n+1/2। तो 11 + 1/2 12, ये सम पे हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा इसका। और छठवां पद तो छठवां पद में आपका क्या है? 10। ये टोटल कितना है? 10, 11, 12, 13, फिर 14, डबल 15, 16, 18, 20 और ये 27। तो छठा पद क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 है। कितना भाई? छठवां पद आपका 15 है, तो इसका उत्तर 15 आ जाएगा। अगर ये सवाल देखा जाए तो इस सवाल का उत्तर कौन कर लेगा बताओ? बहुत सिंपल क्वेश्चन, कभी भी मैंने कहा है, बहुत बार बता दिया कि 6 पंचे 30 है। ये इसके ऊपर ये बार जैसा लगा तो ये 30 है इसका मतलब। और यह 1 0 काट दो तो 3 चौक 12 हो गया, भाग का साइन लगा। तो 25 में से 4 घटा दो, 21 हो गया। ये पूरा 21 हो गया। 21 पंचे 105। अब 47 में 5 जोड़ दो तो 7, 5, 12, ये 52 हो गया। 52 और यह 3 बार में चला जाएगा, 156। तो ये इसका 3 आ जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर अर्धव्यास समकोण गोलाकार बेलन जार में कुछ पानी यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलाकार गेंद में पानी फेंकी जाती है तो पूरी तरह पानी में डुबोई जाती है, तो जार में पानी लगभग कितनी स्तर ऊंचे बढ़ेगी? आपको ये तो पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। जार पूरी बेलन की आकृति का आयतन होता है πr²h, 196 पाई एच सेंटीमीटर। जो 4/3 गोला का आयतन 4/3 πr3, तो 4/3 गुणे 5.6 का क्यूब, 4/3 5.6, तो 4/3 5.6
गुणे 5.6 गुणे 5.6, ये 1.19, तो ये 8% ब्याज की दर एक राशि को 6 से ही 3/4 वर्ष में 924 हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई? तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आपको पता, अगर मैं उसको टोटली एक्स भी मान लूँ तो 27 गुणा 8 टोटली क्या हो जाएगा, 100 गुणा 4, तो यह 27x हो जाएगा बटे 50। टोटली 924 की राशि है ये कह रहा है, तो x प्लस 924, x प्लस 27 बटे 50, तो 924 की अगर राशि है तो 77 बटे 50, तो 77x बराबर 924 गुणे 50, तो 924 गुणे 50 बटे 77, ये 600 हो जाएगी। ठीक है, अनिल ने 6 अंडे खरीदे, इसमें से 100 अंडे को और 25 का 10%, 100 अंडे का 25%, 25 अंडे का 10% लाभ मिला। 25 अंडे का 10% लाभ मतलब 11/10, और 25 अंडे का 10% हानि मतलब 9/10, फिर 50% का 20%, 1/60, 20% यानी कि 1/60, ये सीधे सीधे 360 हो गया अगर पूरा काटोगे तो। या 165 और 1100, पूरा बन गया 63, 537.50 माइनस 600 गुणा 100 बटे 600, 6.75 या 225 सॉरी % लाभ तो बन ही जाएगा। चलो, माता और पुत्री की आयु का जो रेशियो है वो 50 साल का जो योग है 50 साल है। 5 साल बाद तो ये 5 साल का हो ही जाएगा और ये भी 5 साल का हो जाएगा, पर कंडीशन ये है कि ये इससे 4 गुना है, तो ये 20 साल का होगा, और 5 साल बाद यह 25 का होगा, 25 का। बात समझे? ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर है 25 में से अगर मैं 5 निकाल दूँ तो 20, तो यह 4 पंजे 5 चौका, तो सीधी सीधी बात जो इसकी एज आएगी 5 से इस तरफ पूरे 2 ईयर में 2, 5 और 2 7, ये 7। एक कार सड़क के किनारे गिरकर ज़मीन पर पहुंचती है। अगर G बराबर
ये अपना क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये गलती से साइंस का है। ये आप कीजिए। पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। हालांकि पहले के दौरान 12वीं क्षमता कार्य कर रहे हैं, तो क्षमता एक 9वीं क्षमता पर कार्य कर रहे हैं, तो 3 घंटे में इसकी क्षमता एक छठी क्षमता के चौथे दौरान एक छठी क्षमता के दौरान कार्य कर रहे हैं। तो दूसरी पाइप में ऐसे कार्य लेकिन अपनी पूरी गति से कार्य कर रहे हैं, तो खाली टैंक को 4 घंटे में भर देना है। तो बताना है कि 5 घंटे में कितना भरा जा सकता है। पहला जो पाइप है 2 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप लगा रहा है 4 घंटा, दूसरा पाइप लगा रहा है आपका कितना 4 घंटा। यहाँ पर बता रहा है। पहला पाइप जो है वह 2 घंटे में भरता है। पहला 2 घंटा, दूसरा पाइप जो लगा रहा है वो 4 घंटा लगा रहा है। टोटल अगर यहाँ कितना कर रहा है 72 ये और 36 108। टोटल 108। ये 9 के हिसाब से, ये 12 के हिसाब से, ये 18 के हिसाब से, और यह 27 के हिसाब से, और यह 36 के हिसाब से। तो यहाँ 1/12 काम करेगा, यह 1/9 काम करेगा, यह 1/6 काम करेगा, 1/3 काम करेगा। तो 9 + 5 + 12 + 18 तो 9 + 36, तो यह हो गया 107.72 बटे क्या 5। तो आपका हो गया 144 बटे क्या 6। तो ये हो जाएगा 24 घंटा। ये हो जाएगा आपका 24 घंटा। 1/6 भिन्न में से क्या घटाया जाए कि 1/13 आ जाए। 1/6 भिन्न में से क्या घटाया जाए कि 1/13 आ जाए। 1/6 भिन्न में से क्या घटाया जाए कि 1/13 आ जाए। 1/6 में से 1/13 माइनस 1/6, तो यह पूरा 78 हो गया। तो यह 13 मैं इसको मान लेता हूँ, तो 6 13 जा, और यह 13 एकम, और यह 6, तो 13 में से 6 गया 7/78। तो इसका उत्तर है 7/78 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 cot थीटा बराबर 5 है, तो 5 प्लस, ठीक है, 5/4 cot थीटा बराबर 5/4, तो बराबर 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर बटा 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो मतलब है
कि 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 5/4, तो 5 गुणा 5/4 इस पे लगा लोगे, प्लस 3 गुणा आधार बटा कर्ण, मतलब ये 5√41 होगा। ठीक है, आधार आपका उल्टा हो जाएगा कितना, 4/√41, 4/√41 बटा 5 गुणा वही है 5√41 और माइनस 3√41। ये 41 से 41, ये 41 से 41 कटवा देते हैं, बात वही आएगी। तो 5 पंचे 25, 25 प्लस 12 बटे 5, 25 माइनस 12, ठीक है, 12 12 24 और ये 6 बचा, 12 12 24 और ये 13 बचा, सॉरी 25, 5 2 7 और ये 3 37, कितना 6 7, 25 25 50, अरे 25 ठीक है। तो √41 कट गया, 20, तो मान के चला यार, तो ये 20 प्लस 15 35 हो जाता आपका, और 20 माइनस 15 आपका 5 हो जाता, तो 5 7 35, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन है, 30 लोग एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 40 लोग उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, फटाफट बताना है। 30 गुणे 4 बराबर 30 गुणे 12, 30 गुणे 12 और 40 लोग कितने दिन में करेंगे, 30 गुणे 12 और 40 लोग कितने दिन में करेंगे। तो यह 4 तिया 12, 4 दशम 40 और 10 तिया 30, तो 3 तिहाई 9, कितने दिन में करेंगे भैया, 9 दिन में। 68, 3 साल में अगर पाई चार्ट पिछले 3 सालों में एथलीटी जिला दर्शाता है, तो ये बताना है कि 2012 में इतना है, 13 में इतना, 2 1 3 12 में, 13 में 3 5 7 और 14 में 4 2 9। तो बताना है 3 सालों में अकादमी बी जिला स्तर कुल कितने खिलाड़ी चयन हुआ, 3 साल में कितने लोगों का चयन हुआ, हमको ये बताना है। 3 साल में कितने लोगों का चयन हुआ, तो 35/5 इज इक्वल टू 5 7 35, तो कितने लोगों का हुआ, 5 7 35 और टोटल कितने हैं बताओ, 1 + 5 + 2, तो 5 और 1 6, 6 2 8, 1 + 5 + 2, तो 5 और 1 6, 6 2 8, कितने लोगों का हुआ, 8 लोगों का, कितने लोगों का, 8 लोगों का। राम 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने में वापस उसी रास्ते में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, 208 बटे क्या 60 सेकेंड, तो यह 3.4 सेकेंड मीटर, 3.47 मीटर प्रति सेकेंड। तो अभी के लिए इतना ही है, और बाद में मिलते हैं। ओके बाय।